Radio Uran. Radio Uran. Radio Uran. A flight of light. Radio Uran. A flight of light. Radio Uran. A flight of light. Listening to Radio Udan. A Flight of Life. बोला लो तो कैसे हैं आप। चलिए पहले आपका वेलकम करते हैं, फिर आगे बॉलीवुड की कुछ नई दिलचस्प और गर्मा गर्म खबरों पर नजर डालेंगे। नमस्कार, आदाब और सलाम। बच्चे, बूढ़े या जवान, कमजोर या पहलवान, घर वाले या फिर मेहमान, सभी सुने लगा कर अपने कान। मैं यानी कि आपका दोस्त स्वप्नल वापस से हाजिर हूँ बॉलीवुड की कुछ नई दिलचस्प और गर्मा गर्म खबरों के साथ, ओनली ऑन ये शो जिसका नाम है बॉलीवुड ब्लास्ट। तो इस हफ्ते हमारे बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन साहब ने कहा है कि वो फूड पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन कहां? एक्टर ऋतिक रोशन साहब का क्या है कहना अपनी फिटनेस के बारे में। कोविड-19 आउटब्रेक के अंदर ऋतिक रोशन, मोहनलाल, अनन्या पांडे और बाकी और भी कई लोगों ने एक इंस्पायरिंग वीडियो शेयर किया है। एक्टर जोआ मोरानी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। हमारे सल्लू भाई यानी कि सलमान खान साहब का क्या है कहना अपनी मूवी राधे के ऊपर। मोस्ट हैंडसम एक्टर में बात कर रहा हूँ ऋतिक रोशन साहब की। उन्होंने एनजीओ के साथ टाई अप किया है, लेकिन क्यों? एक्टर अर्जुन कपूर ने वर्चुअल डेट करी। एक एक करके सारी न्यूज के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, बस कुछ गानों के बाद। यू जस्ट एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। कितनी चाहत है दिल में तू जाने ना, कैसे दिल को समझाए दिल माने ना। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके।
होके जुदा हम ना जुदा हो सके, बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। अजनबी सिलसिला मेरे साथ है, भीड़ में तन्हाई का एहसास है, खुदा जाने खुदा जाने खुदा जाने, यादों को तेरी हम मिटा ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके, दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके, बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके, दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। बेसब्र ये बेवकूफ बड़ा चाहता है कितना तुझे, खुद मगर नहीं जान सका इस दर्द दिल की सिफारिश, अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह इस दर्द दिल की सिफारिश, अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। क्या हुआ सर तेरे साथ रह कर न जाने की होश मुझे ना रहा, लफ्ज मेरे थे जुबां पे आके रुके पर हो ना
ही नाम जो ले, आंखें भी पैगाम ये दे, तेरी नजर का ही ये असर है मुझ पे जो हुआ। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। तू जो मिला तो जिंदगी है बदली, मैं पूरा नया हो गया। है बेअसर दुनिया की बातें बड़ी, अब तेरी सुनूं मैं सदा। को तुझसे बहाने करूं, तू मुस्कुराए वजह मैं बनूं, रोज बिताना साथ में तेरे सारा दिन मेरा। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। Once again, welcome back to Radio Udan. आप सुन रहे हैं स्वप्निल को बॉलीवुड ब्लास्ट। अमिताभ बच्चन starts distribution of 2000 food packets in Mumbai. जी हाँ, हमारे बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन साहब ने वापस से एक ह्यूमैनिटी की मिसाल पेश करी है। उन्होंने ये बताया है कि वो अब 2000 फूड पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मुंबई के अंदर। और इसके साथ ही साथ एक और चीज़ के ऊपर काम चल रहा है कि 3000 जो बैग्स हैं उनको मंथली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब मेगा स्टार अमिताभ बच्चन साहब ने थर्सडे को इस चीज़ को अनाउंस किया कि वो 2000 फूड पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसमें डिनर और लंच भी शामिल होगा। अमिताभ बच्चन साहब ने ये भी बताया कि इस फूड पैकेट्स के साथ साथ इसके ऊपर भी काम चल रहा है कि हर महीने तकरीबन 3000 के आसपास जो बैग्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएँ। अमिताभ बच्चन साहब ने ये भी बताया कि अलग अलग जगहों पर जो फूड पैकेट्स हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जगह जो कुछ लोकेशन की बात करें तो जैसे कि हाजी अली दरगाह हो गई, महिम दरगाह हो गई, बालूनाथ टेम्पल हो गया, और जो स्लम एरिया है बैंड्रा के, वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट फूड पैकेट्स को किया जाएगा। इंटीरियर नॉर्थ का जो एरिया है ना पूरी सिटी का, उसको वो पूरी तरीके से बेनिफिट होगा अमिताभ बच्चन साहब की इस मुहिम के जरिए। अमिताभ बच्चन साहब ने बताया कि जो फूड पैकेट्स हैं वो तो रेडी हो गए, बट क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में अगर जो आप बाहर निकलेंगे तो वो इलीगल है, तो फूड पैकेट्स को पहुँचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। और अमिताभ बच्चन साहब ने ये भी बताया कि स्लम एरियाज में ऐसे लोग हैं जो कि पिछले 3 से 4 दिन से खाना नहीं खाया जिन्होंने, और वो जैसे ही गाड़ियों को देखते हैं वैसे ही वो उसके पीछे भागने लगते हैं। जो सोशल डिस्टेंस
बैलेंसिंग है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है, तो जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा चैलेंज आ रहा है। वेल ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको हमको आगे भी कंटिन्यू करना पड़ेगा और अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट पूरे तरीके से एफर्ट्स कर रही है। तो हमारे बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन साहब को इस मुहिम के लिए हेड्स ऑफ। आगे कुछ और न्यूज़, यू जस्ट एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी। शाहजहान मैं तेरा, तेनू मुमताज बना दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। बदन तेरे दी खुशबू मैनू सोने ना देवे नी। रातां नू उठ उठ के सोचा बारे तेरे नी। बदन तेरे दी खुशबू मैनू सोने ना देवे नी। रातां नू उठ उठ के सोचा बारे तेरे नी। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी। हाँ कर दे तू मैनू, मैं दुनिया नू हिला दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। बुलावा मैनू तेरे नाम दा आया नी। तेरे पिछे दुनियादारी छड़ मैं आया नी। इश्क बुलावा मैनू तेरे नाम दा आया नी। तेरे पिछे दुनियादारी छड़ मैं आया नी। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी। दिल दी है जागीर ते तेरा मैं नाम लिखवा दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल कोल। अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल कोल। आजा नी आजा सोनी, आजा मेरे दिल दे कोल। आजा नी आजा सोनी, आजा मेरे दिल दे कोल। अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल कोल। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी। शाहजहान मैं तेरा, तेनू मुमताज बना दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। पहिए साधु में ये चक्कर जो खाए झूमे। प्रीत का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है जग में ना। इश्क से बड़ा
जग में ना इश्क से बड़ा बखेड़ा। ऐसा मेरे भाग कलेगा हाथों में ना तेरी रेखा। ऐसा मेरे भाग कलेगा हाथों में ना तेरी रेखा। और दिल फकीर ये धार लियो एक ने लकीर के मार लियो। खुद पार लगाए आशिक बेड़ा है जग में ना इश्क से बड़ा बखेड़ा। जग में ना इश्क से बड़ा बखेड़ा। मन के हाथों ऐसी ठगी में बातों में तेरी आने लगी। मन के हाथों ऐसी ठगी में बातों में तेरी आने लगी। मेरे नाम के फंदे डाल दियो बुने ख्वाब जो तो पे वार दियो। बात जरा सी दर्द भतेरा है जग में ना इश्क से बड़ा बखेड़ा। जग में ना इश्क से बड़ा बखेड़ा। Once again, welcome back to Radio Udan. आप सुन रहे हैं स्वप्निल को बॉलीवुड ब्लास्ट में ऋतिक रोशन डॉक्यूमेंट्स हिज फिटनेस जर्नी फॉरवर्ड। रिसेंटली ऋतिक रोशन साहब ने एक वीडियो को अपलोड किया है। उस वीडियो के अंदर उन्होंने जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन है वॉर मूवी के लिए उसको उस वीडियो के थ्रू दिखाया है कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये किस तरीके से हुआ। और इस वीडियो के अंदर उन्होंने टाइगर श्रॉफ को भी एक पॉइंट पे थैंक्स कहा है। ऋतिक रोशन साहब ने थर्सडे को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे इस वीडियो को अपलोड किया और जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जो 2019 फिल्म वॉर है वो जिसमें वो कबीर का रोल प्ले कर रहे हैं उसमें कितना ज़्यादा चैलेंज आया था अपनी पूरी बॉडी को टर्नओवर करने के लिए और पूरी बॉडी को शेप देने के लिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ 6 महीने थे। 11 मिनट का लंबा वीडियो जिसका टाइटल है कबीर एंड बियॉन्ड। इसके अंदर ऋतिक रोशन साहब ने पूरा डॉक्यूमेंट्स दिए उनकी जो पूरी जर्नी रही है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की उसके बारे में। उन्होंने बताया कि 2012 में क्रिश मूवी आई थी, उसके बाद उनको काफ़ी इंजरीज हुई थी। उसके बाद जब उनकी इंजरीज ठीक हुई तो उनकी जो बॉडी वो पूरी अनशेप हो चुकी थी। फिर उनकी मूवी आई सुपर 30, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग थी। उसके बाद उनको वॉर मूवी दी गई और वॉर मूवी के लिए सिर्फ उनके पास 6 महीने थे पूरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और पूरा वीडियो है इसको बनाया गया ऋतिक रोशन HRX फिल्म्स में जिसके अंदर दिखाया गया कि कितना रिगरस ट्रेनिंग सेशन के थ्रू उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को चेंज किया और उन्होंने ये भी बताया कि ये उनके लिए एक लाइफ का लेसन भी है। ऋतिक रोशन साहब ने बताया कि इस टफ टाइम के अंदर टाइगर श्रॉफ एक तरीके से ब्लेसिंग के तरीके उनके सामने आए थे। जो वीडियो है सीरियसली बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। अगर आपको टाइम मिले तो ऋतिक रोशन साहब को जाकर ट्विटर हैंडल पर उनको फॉलो करिए @IHRITHIK। आगे कुछ और न्यूज़, यू जस्ट एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड ऑनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जिसे जिंदगी ढूंढ रही है
क्या ये वो मकाम मेरा है, यहाँ चैन से बस रुक जाऊं? क्यों दिल ये मुझे कहता है जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या असर ये हुआ है। एक आस मिली फिर मुझको जो कबूल किसी ने किया है। किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। जैसे कोई किनारा देता हो सहारा, मुझे वो मिला किसी मोड़ पर। कोई रात का तारा करता हो उजाला, वैसे ही रोशन करे वो शहर। फिर से वो सिखा रहा, जैसे बारिश कर दे तर या मरहम दर्द पर। कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। मुस्काता ये चेहरा देता है जो पहरा, जाने छुपाता क्या दिल का समंदर। औरों को तो हरदम साया देता है, वो धूप में है खड़ा खुद मगर। चोट लगी है उसे फिर क्यों महसूस मुझे हो रहा, दिल तो बता दे क्या है इरादा तेरा। मैं परिंदा बेसबर था उड़ा जो दर बदर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको
वंस अगेन वेलकम बैक टू रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं स्वप्निल को बॉलीवुड ब्लास्ट में कोविड-19 आउटब्रेक, ऋतिक रोशन, मोहनलाल, अनन्या पांडे एंड अदर्स शेयर इंस्पायरिंग पोस्ट। इस कोरोना वायरस आउटब्रेक के चलते जो बॉलीवुड है वो सामने आया है और उन्होंने बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज़ ने अलग अलग अपने वीडियोस को शेयर किया है और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए बोला है और कहा है कि आप सभी अपने अपने घरों में रहें। कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते बॉलीवुड के कई एक्टर एक्ट्रेसेस भी हैं जो कि कोरोना वायरस के अटैक में आए हैं। इसके अंदर करीम मोरानी और उनके डॉटर भी शामिल हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको ध्यान हो तो कुछ दिन पहले ही कनिका कपूर का भी न्यूज़ आया, वो भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए थे, बट रिसेंटली उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके बाद एक्टर पूरब कोहली जो कि इस वक्त लंदन में है और उन्होंने भी बोला है कि उनकी जो पूरी फैमिली है, उनके वाइफ और उनके किड्स को कुछ कोविड-19 के सिम्टम्स मिल रहे हैं और उन्होंने अपने आप को अपने रूम के अंदर ही लॉकडाउन कर लिया। कुछ होम रेमेडीज़ को फॉलो कर रहे हैं एंड होप सो कि वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ और भी कुछ हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, जैसे कि टॉम हैंक, रीटा विल्सन, इड्रिस एल्बा, इंदिरा वर्मा, जॉन बॉन एंड ओल्गा। आप भी अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ घर पे रहिए। आगे कुछ और न्यूज़, यू जस्ट एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। मैं पूजा करूं या नमाज़ें पढ़ूं, अरदासें करूं दिन रात, न तो मंदिर मिले न तो गिरजे मिले, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। तेरे नाम कहीं, तेरे चेहरे कहीं, तुझे पाने की राह है कहीं। हर रात
क्या चाहे मैं समझा नहीं, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं। सोचे बिन समझे जतन करता ही जाता हूँ, तेरी जिद सर आंखों पर रख के निभाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, ऐ खुदा है कहाँ रे तू। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। यादों की कैद में गिरफ्तार हो गया दिल, दर बदर इश्क में तार तार हो गया दिल। यादों की कैद में गिरफ्तार हो गया दिल, दर बदर इश्क में तार तार हो गया दिल। बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा रहनुमा रहनुमा रहनुमा। बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा रहनुमा रहनुमा रहनुमा। यादों की कैद में गिरफ्तार हो गया दिल, दर बदर इश्क में तार तार हो गया दिल। बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा रहनुमा रहनुमा रहनुमा। किसी और को तू चाहे, किसी और को तू सोचे, इस दिल को नहीं ये गवारा है। फुरकत का शरारा है, कैसा अंगारा है, तेरी तिश्नगी ने मुझे मारा है। बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा रहनुमा रहनुमा रहनुमा। बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा रहनुमा रहनुमा रहनुमा।
रहे साथ अधूरापन, चाहे मैं जहाँ भी रहूं, कहीं सब्र मुझे ना आता है। मेरी बेरंग दुनिया में मेरे साथ तेरा होना मुझे राहत क्यों दे जाता है। बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा रहनुमा रहनुमा रहनुमा, यादों की कैद में गिरफ्तार हो गया दिल, दर बदर इश्क में तार तार हो गया दिल। बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा रहनुमा रहनुमा रहनुमा, बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा रहनुमा रहनुमा रहनुमा। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए। मैं जो तुमसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूं, तेरा गुरूर हूँ। तू फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तोड़ दूं। ख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों जुदाई दे गया तू ये सवाल आए। थोड़ा सा मैं खफा हो गया अपने आप से, थोड़ा सा तुझ पे भी बेवजह ही मलाल आए। है ये तड़पन, है ये उलझन, कैसे झीलूं बिना तेरे। मेरी अब सबसे है अनबन, बनते क्यों ये खुदा मेरे। बाग है जंगल की आग है, क्यों आग में जलूं। ये नाकाम प्यार में खुश है ये हार में, इन जैसा क्यों बनूं।
कैसे तुझे, तू तो ख्यालों में साथ है, बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। ज़माने आज़माले रूठता नहीं, फासलों से हौसलाए टूटता नहीं, ना है वो बेवफा और ना मैं हूँ बेवफा, वो मेरी आदतों की तरह छूटता नहीं। Once again, welcome back to Radio Udan. आप सुन रहे हैं स्वप्निल का बॉलीवुड ब्लास्ट में जुआ मोरानी टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस सीज इट फील्स लाइक अ फ्लू। एक्टर जुआ मोरानी, उनके सिस्टर साजा एंड फादर करीम भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक्टर जुआ मोरानी वेंसडे को उनके डॉक्टर्स ने उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया और उनके डॉक्टर्स ने एक फ़नी वे में ऑल ओवर इंडिया को बताया कि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव है, और उसके साथ ही साथ उनके सिस्टर शाजा और उनके फादर करीम भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। और जिस तरीक़े से डॉक्टर ने एक वीडियो को अपलोड किया और उन्होंने मीडिया को जिस तरीक़े से बताया, दैट वाज यार टोटली हैट्स ऑफ टू द डॉक्टर्स। मतलब इतने पॉजिटिव वे में उन्होंने बताया कि हर कोई देख के उसका फ़ैन हो जाएगा। इसके बाद जुआ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, ट्विटर हैंडल पे उन्होंने डॉक्टर्स और नर्सेस को थैंक्स कहा कि इतने बड़े रिस्क में भी वो इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से उनके डॉक्टर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए सीरियसली मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी। और उन्होंने बोला कि इस पैंडमिक में भी जो उनकी केयर रही है वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हुई है। उन्होंने बताया कि वो 24/7 उनकी केयर में लगे हुए हैं और इस पैंडमिक में भी उन्होंने उनकी बिल्कुल उसी तरीके से केयर करी जैसे वो पहले करते थे। और उन्होंने बोला कि सूट के अंदर कितने ज़्यादा वो अनकम्फर्टेबल है, उनकी जो अनकम्फर्टेबलनेस है वो देख सकते हैं सूट के अंदर, बट फिर भी जो उनके एफर्ट्स हैं वो मोर देन 100% है और वो 24/7 काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। और उन्होंने ये भी बोला कि दीज आर द ट्रू हीरोज़ फॉर श्योर। और सीरियसली हम भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जो इस वक्त डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, जो मेडिकल स्टाफ है और जो सफाई कर्मचारी हैं, वो सभी के सभी इस वक्त ट्रू हीरोज़ हैं। और हाँ, हम पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस की टीम को भी नहीं बोल सकते, इस वक्त वो भी एक ट्रू हीरोज़ के तरीके से हमारे सामने आए हैं। आगे कुछ और न्यूज़, यू जस्ट एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड only on Radio Udan, a flight of life. Saksham, with the support of the JCB Prize, converted IB's endless search for satisfaction by Roshan Ali into accessible EPUB 3.0 format. IB, a young man, lived with his schizophrenic father and his beleaguered mother. As he searches for the meaning of life in the maze of urbanity that seems to throttle his very spirit, he finds unexpected answers and more questions. Is this story not sounding very interesting and thrilling? Want to read it? Log on to www.library.daisyindia.org. Here is the message from author of this novel about this initiative.
I think it's a wonderful initiative that JCB is doing to translate all the books into Braille, just for the simple reason that the more people who read books, and specifically our books, the better it is. And just for a person to not be able to read a book because it's not accessible to him or her is an injustice. And it's just fantastic that JCB is doing this. And it's probably, I'm not even sad about not winning the prize now, because I'm so happy about this. So thank you so much, JCB, and hope to see this initiative being carried forward for all the coming years. Thank you. Once again, welcome back to Radio Udan. आप सुन रहे हैं स्वप्निल को बॉलीवुड ब्लास्ट में सलमान खान. Actor Salman Khan star of Radhe most likely to be postponed in coronavirus outbreak. एक्टर सलमान खान का कहना है कि कोरोना वायरस के चलते जो उनकी मूवी है रात है वो पोस्टपोन्ड हो जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन के चलते BD ने जो लास्ट लेग है मूवी का उसको शूट करना बाकी है, और क्योंकि लॉकडाउन है तो वो शूटिंग हो नहीं सकती, तो मूवी डेफिनेटली आगे पोस्टपोन्ड होगी. और ऐसा टेकेट्स के बाद हो रहा है कि सलमान खान साहब की मूवी ईद पे रिलीज नहीं होगी. जो अगली न्यूज आ रही है वो है ऋतिक रोशन साहब के. ऋतिक रोशन टाइज अप विद NGO टू प्रोवाइड 1.2 लाख मील्स फॉर डेली वेज अर्नर्स सीनियर सिटीजन्स. एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन का नाम है अक्षय पात्र फाउंडेशन ने न्यूज़ को शेयर किया है ट्विटर हैंडल पर. उन्होंने ऋतिक रोशन साहब को थैंक्स बोला है इस सपोर्ट के चलते. ऋतिक रोशन साहब के बारे में NGO ने बताया कि वो और NGO दोनों मिलकर तकरीबन 1.2 लाख पर्सन्स को जो मील है वो प्रोवाइड करेंगे, इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन्स और जो डेली वेज वर्कर्स उन सभी को. ऋतिक रोशन साहब ने बताया कि जो ये फाउंडेशन काम कर रही है ग्राउंड लेवल पे, उसको हम अपने वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते. उन्होंने बोला कि आई विश you the power to ensure that no one in the country sleep hungry. You all are the real superheroes on the ground. ये बात तो बिल्कुल सही है कि सुपर हीरोज के तौर पे सामने आए, चाहे हम बात करें NGOs की, चाहे हम बात करें गवर्नमेंट की, चाहे हम बात करें पुलिस की, और चाहे हम बात करें आम नागरिक की. अगली न्यूज के बारे में बात करें जो अगली न्यूज आ रही है, दैट इज COVID-19. अर्जुन कपूर टू गो ऑन द वर्चुअल डे टू हेल्प रेज फंड फॉर डेली वेज अर्नर्स. एक्टर अर्जुन कपूर भी एक तरीके से मसीहा के तौर पे हमारे सामने आया. एक्टर अर्जुन कपूर ने रिसेंटली बोला कि वो PM का जो फंड है उसमें भी वो कंट्रीब्यूट करेंगे. इसके अलावा जो महाराष्ट्र का CM फंड है उसमें भी कंट्रीब्यूट करेंगे. इसके बाद जो अदर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी वो एज अ पार्टनर के तौर पे काम करेंगे. अर्जुन कपूर ने अपने सिस्टर के साथ पार्टनर किया है. उनकी जो सिस्टर है जिनका नाम है अनुष्का, एक ऑनलाइन फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए, जिसके जरिए जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक इनिशिएटिव लिया है कि सोसाइटी के अंदर ऐसे सेक्शन हैं जो कि डेली वेज वर्कर्स हैं, जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, कूलीज हो गए, धोबीज हो गए, रिक्शा ड्राइवर्स हो गए, और भी जो हैं जो कि डेली वेज वर्कर्स हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं, इन सभी को खाना भी मिले और जो कैश एंड हैंड है वो भी मिले इन डेली वेज वर्कर्स को जो नीडी हैं उन सभी को. अर्जुन कपूर ने बड़ा दिल करके हेल्प करी है. इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है इंडिया में जो आइडेंटिफाई किए गए हैं वो टोटल 60,000 फैमिलीज हैं जो कि आइडेंटिफाई करी हैं, नीडी हैं इस वक्त. और उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया को इस वक्त हेल्प चाहिए, भारत को इस वक्त हेल्प चाहिए. और अब सभी से उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट से ये बात कही है कि इस वक्त 60,000 फैमिलीज को हेल्प चाहिए और वो आप सभी की हेल्प की ज़रूरत है. अगर जो आप सब थोड़ी हेल्प कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो नीडी है उनकी इस वक्त हेल्प हो जाएगी. और बिल्कुल मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि इस वक्त सच में हम सभी को एक बड़ा दिल करके सामने आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम सब एक साथ नहीं मिलेंगे हम इस बीमारी को नहीं हरा सकते. और इस वक्त हमने देखा भी है पूरा इंडिया मिलके इसको कोरोना वायरस को हटाने के लिए अपने अपने लेवल पे हर कोई एफर्ट्स को कर रहा है. और एक बात बस बोलना चाहूँगा कि अगर जो पॉसिबल हो पाए तो PM फंड के अंदर जो मिनिमम है वो 10 रुपीज़ का डोनेशन है. तो अगर जो इतनी बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन है हमारी, अगर जो हर कोई 10-10 रुपये भी PM फंड में डालेगा तो शायद गवर्नमेंट को सपोर्ट मिल पाएगा कि वो और अच्छे से हमारी हेल्प कर पाए. हो पाए तो 10 रुपये प्लीज़ डोनेट कर देना, 10 रुपये डोनेट कर देना. और अगर जो पॉसिबल हो पाए, कोई नीडी आपके आसपास दिख रहा है तो उसकी प्लीज़ मदद कर देना. मैं यानी कि आपका दोस्त स्वप्निल मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. और हाँ, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि वी विल विन.
मेरा नाम रिया है। मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। रेडियो उड़ान पर होने जा रहा है मेगा क्विज शो जीके का डॉन। जी हाँ, यहाँ पर होंगे जीके से जुड़े ढेर सारे सवाल। अगर आप अपने आप को समझते हैं जीके के मास्टर, तो चलिए हो जाए टेस्ट। टेस्ट के साथ साथ आप जीत पाएंगे मेगा प्राइजेस भी। तो है ना सोने पे सुहागा? जल्दी से करवाना होगा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। सिर्फ 32 टीम्स ही इस मेगा शो में पार्ट ले सकती हैं। उसके लिए क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। आपको 12th पास होना चाहिए, कॉलेज या फिर किसी वोकेशनल कोर्स में रजिस्टर होना चाहिए। आप अगर डिसेबल्ड हैं, तो आपका पार्टनर नॉन डिसेबल होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही कॉल कीजिए 7303618485 पर और बन जाइए इस मेगा क्विज का हिस्सा। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ।